Hello everybody and welcome back to Mind Waves Motivation after a long time. जी हाँ, बहुत महीनों के बाद आज फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ माइंड वेव्स मोटिवेशन पे। और ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत बिजी थी इसलिए वीडियो बनाने का टाइम मुझे नहीं मिल रही थी। वैसे तो बिजी हम हर कोई रहते हैं हमारी लाइफ में, वो बिजनेस तो था ही, अभी भी है, रहेगा भी। बट वो कारण नहीं थी वीडियो ना बनाने की। वीडियो ना बनाने की कारण एक ही थी कि जिस रीज़न को लेके मैं वीडियो बना रही थी अपने चैनल पे, वो उसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है और लोगों को बताने की कोशिशें हो चुकी है। अभी काम करने का टाइम है। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाने की फिर से एक प्रेरणा मिल गई। इस वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली और एक यूट्यूब वीडियो से। शायद 2 या 3 दिन पहले आई वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब का जो होम पेज होता है, तो वहाँ पे मेरे सामने एक वीडियो आती है और वो वीडियो आती है एक बहुत बड़ा एक चैनल है जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, 23 पॉइंट समथिंग जो मैंने लास्ट देखा था, और उनके व्यूज़ भी मिलियंस में रहते हैं। और वो चैनल का नाम है ललन टॉप। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उनके वीडियोस देखे होंगे। एक टाइम था मैं भी उनके वीडियोस देखती थी, उनके ऊपर मेरा सोच बहुत ही अच्छा था, रिस्पेक्टफुल था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बार कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले शायद, डॉक्टर रॉय चौधरी, विश्वरूप रॉय चौधरी को बुलाए और बहुत ही शेमफुल एक्ट किया उनके साथ। वो वीडियो देख रही थी और मुझे लग रहा था, और बहुत सारे लोगों को लग रही थी कि जैसे कि महाभारत में सारे रथी महारथियों ने मिलके अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जैसे उनके साथ बर्ताव किए थे, यहाँ पे डॉक्टर रॉय चौधरी को बुला के और भी सारे मेन स्ट्रीम मेडिसिन डॉक्टर को बुला के उन्होंने वो सारे मिलके डॉक्टर रॉय चौधरी के ऊपर बरसे। और डॉक्टर रॉय चौधरी तो एक फाइटर है और वो आखिर तक फाइट किए और फिर वहाँ से निकल आए, जीत के ही निकल आए, क्योंकि इनके पास उनको हराने के लिए कोई लॉजिक नहीं थी। तो वैसे ये तो एक पुरानी वीडियो की बात होगी। उसके बाद मेरा जो रिस्पेक्ट था ललन टॉप इस चैनल के लिए, वो चला गया था। तो अभी जो मैं वीडियो की बात कर रही हूँ उसका मैं थंबनेल पहले देखती हूँ, मुझे दिखाई देता है तो उससे मैं अट्रैक्ट होती हूँ उस वीडियो को देखने के लिए। जो थंबनेल है इनके वो मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप देख लो तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मुझे इंटरेस्ट क्यों लगा उस वीडियो को देखने के लिए। तो जब मैंने वीडियो को ओपन किया, मैंने देखा वीडियो को, तो थंबनेल पे जो बात थी आपने देखा ही होगा, मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो शायद बड़े चैनल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, पर हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल्स के लिए हो सकती है। तो मैं ऐसे वर्बली नहीं बोल रही हूँ, आपने देख लिया कि थंबनेल पे क्या था। तो उसके ऊपर बातें होगी, नॉर्मली जो थंबनेल पे दिखा रहता है उसके ऊपर ही बातें होती है, वही सब्जेक्ट होता है वीडियो पे। पर जब मैं अंदर जाके देखा कि इट्स 16-17 मिनट्स ऑफ वीडियो, तो उस वीडियो पे ये क्वेश्चन तो था, बट उसका आंसर जो होना चाहिए वो नहीं थी। हाँ, मतलब दैट वाज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि इसका जो रिप्लाई आएगा वो सच्चाई की तरफ नहीं होगी, पर रिप्लाई तो रेलेवेंट होना चाहिए ना। पहले आप ये पोर्शन देख लीजिए। आई डोंट नो कि मैं ये यहाँ पे डाल लूँगी और उसके बाद यूट्यूब से ये वीडियो डिलीट नहीं होगा या कुछ कॉपीराइट समथिंग नहीं आएगी। तो मैं एक रिएक्शन वीडियो की तरीके से वो लोग जैसे दिखाते हैं, मैंने ऐसे इन फ्रेम में दिखाऊंगी, तो आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद बाकी बात करते हैं। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आए दिन खबरें आ रही हैं किसी 25 साल के इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी 30 साल के इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया। तो जो हार्ट अटैक पड़ने की उम्र है ये धीरे धीरे एकदम घटती जा रही है एंड सडन राइज इन केसेस। सर, क्या कोविड वैक्सीन या कोविड का कोई लेना देना है? तो देखो, ये चिंता का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें भी ये तो एहसास पहले भी था कि यूरोप या अमेरिका की तुलना में हमारे लोगों को 10 साल कम एज पे हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट डिजीज बढ़ती है।
ये इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो ये तो एक तो हमारा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि जिसमें प्रोपेंसिटी है, क्योंकि आप देखोगे पॉपुलेशन में किसी किसी में कोई डिजीज होती है, किसी किसी में कोई। हमारे में एथेरोस्क्लेरोसिस, अब एक तो जेनेटिक, दूसरा हमारी डाइट, तीसरा हमारा लाइफस्टाइल, चौथा स्ट्रेस और स्मोकिंग और टोबैको यूज बहुत है इंडिया में। सर अभी आपने जो टर्म मेंशन किया, क्या इसका मतलब है हार्ट में ब्लॉकेज आना? हाँ, ओके, atherosclerosis. जी जी Atherosclerosis is the deposition of fat material inside the arteries. ओके तो वो आर्टरीज पहले इन्फ्लेम होती हैं, फिर उसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते वो फैट डिपॉजिट होना लगता है, फिर वो फाइब्रोस होकर कैल्शियम हो जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस चलता जाता है, एक बार शुरू हो जाए तो। ओके। तो पर इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट्स किस तरीके का ध्यान रखें, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं दैट यू शुड वॉच आउट देखो, फॉर? एक तो लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लाइक आई सेड कि हाउ मच यू ईट, अगर जो आप अपने आइडियल बॉडी वेट में हो, 10% प्लस माइनस हो, तो चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज बिकम्स मच लेस। क्योंकि अगर जो आपको ओबेसिटी है तो आपको हार्ट डिजीज ही नहीं, डायबिटीज, कैंसर, यू नेम इट, जॉइंट्स वगैरह सब में प्रॉब्लम आएगी। जी ठीक है, इसीलिए पहला काम तो ये है कि ऐसे अपना बैलेंस रखा जाए कि आपका वेट जो है आपकी लिमिट में रहे। दूसरा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, तो टू प्राइम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एटलीस्ट 40 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क कुड बी अ वेरी फास्ट वॉक, it could be running, it could be treadmill, it could be any exercise for 40 minutes at least 4 times a week. ओके, If you can do more, अच्छी बात है। yeah, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर जो आप करते हैं ऐसा और अपना ये ध्यान रखते हैं, और डी स्ट्रेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा हो गया है कि आप किसी को भी पूछोगे तो या एहसास होगा, चाहे कोई काम करने जा रहा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, यू नो, लाइफ के स्ट्रेसेस बहुत बड़े हैं, उसके ऊपर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसीलिए योगा एंड प्राणायाम इज द बेस्ट वे टू डी स्ट्रेस। तो अगर जो आप अपनी डेली रूटीन में या एटलीस्ट 4-5 बार हफ्ते में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। So eating the right stuff, maintaining your physical being by exercise, de-stressing and non-use of tobacco. Tobacco तो किसी फॉर्म में भी बहुत डेंजरस है। तम्बाकू, बीड़ी, तो सिगरेट, किसी फॉर्म में आप लोगे, हर एक का अपना, स्मोकिंग करोगे वो कैंसर बढ़ा सकता है, लंग्स खराब कर सकता है। चूइंग करोगे तो ओरल कैंसर, इंडिया में ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है क्योंकि चूइंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ के हर एक का कॉन्सिक्वेंस है। तो इसीलिए अगर जो आप मिडिल में रहो एंड स्टार्ट टू स्टे हेल्थी, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। फिर बाकी जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करती है। क्योंकि मेरे पापा या उनके पापा को कभी हार्ट की बीमारी है तो तो मुझे हम आएगी। आज के दिन हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में है तो आपको पता है कि अगर जो फादर मदर को होगा या अंकल वगैरह को, तो आपको डबल चांस होगा हार्ट डिजीज का। डायबिटीज अगर जो एक पेरेंट को है तो 25% चांस होगा, दोनों पेरेंट्स को है तो 50% चांस। तो आपको पता ही लग गया कि मेरे को ये प्रोपेंसिटी है। इसमें लापरवाही करना इज नॉट अ गुड थिंग। जो लापरवाही करोगे तो सफर करोगे ही करोगे। आज के दिन बहुत साधन है कि हार्ट डिजीज को रोका जा सकता है, हार्ट डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज को रोका जा सकता है, फ्रॉम प्री डायबिटिक टू डायबिटिक बचा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टुडे। पर आपको अपना, तो इसीलिए हम कहते हैं अगर जो जेनेटिकली आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है या कैंसर है, तो अपना 25 इयर्स की एज में पूरा स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। अगर जो नहीं है तो लेटेस्ट बाय द एज ऑफ 30 अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को असेस करा लेना चाहिए। ये सिंपल टेस्ट है, डजंट कॉस्ट मच। कौन सी टेस्ट है ये? नहीं, हम इसको एग्जेक्टिव चेकअप कहते हैं। मतलब उसमें ट्रेडमिल है, चेस्ट एक्सरे है, ब्लड के सारे टेस्ट हैं, शुगर, यूरिया, तो उसमें सारी, और ब्लड प्रेशर है, सारी चीजें पता लग जाती हैं जी। तो इसीलिए अगर जो आप ये चीजों पे अमल करेंगे, दैट्स द हेल्थीएस्ट यू कैन स्टे। फिर बाकी जो भी कुछ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रेहन फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है आपके जितने भी सवाल थे आपकी दिल की सेहत से जुड़े, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। थैंक यू।
तो आपने सुना वीडियो में क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर त्रेहान is a very prominent, eminent cardiologist in India. बहुत सम्मानित डॉक्टर हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि वो कैसे इस क्वेश्चन को एकदम से डॉज करके, मतलब उसको ऐसे ही, मतलब उसके ऊपर से बात नहीं करके वो कुछ दूसरे तरीके से बात कर रहे थे। मेरा प्रॉब्लम यहीं पे आया इस वीडियो से, क्योंकि इसके साथ साथ ही मैंने और भी सर्च किए। ललन टॉप की ही दूसरे वीडियोस मुझे दिखाई दिया जहाँ पे ये हार्ट प्रॉब्लम्स एंड पनीर टिक्के की रिलेशन के ऊपर बात हो रही है, डॉक्टरों से बात हो रही है, जहाँ पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो डॉक्टर जो भी वीडियो पे है, डॉक्टर त्रेहान नहीं, दैट वाज सम अदर डॉक्टर, कि जहाँ पे डॉक्टर क्लियरली बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड, ओके, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू पनीर टिक्का। हार्ट की जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल और बहुत यंग एज में आ रहा है। तो ये जो दूसरी वीडियो की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ओके, आप एक एजेंडा लेके चल रहे हो, आपका एक एजेंडा है, आप उसके ऊपर बात करोगे। मेरा या हमारा एक एजेंडा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसके सपोर्ट में। पर आपको जो क्वेश्चन किया जा रहा है, उस क्वेश्चन का तो सीधा एक उत्तर दीजिए, हाँ या ना, या ग्रे इन बिटवीन समवेयर, कि ओके चलो, आज अभी तक तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है, इसके लिए टाइम लगेगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लाइक दिस। आप प्रॉपरली कुछ बता नहीं रहे हो, बट आप एक रेलेवेंट रिप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन का। बट यहाँ पे डॉक्टर त्रेहान ने क्वेश्चन को एकदम टाल दिया और बस इन जनरल, जो हम सबको पता है कि सेडेंटरी लाइफ है आजकल हमारी, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स, इसका असर तो हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ेगा ही, और हार्ट के ऊपर भी पड़ता है, तो और हार्ट के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बट दैट इज़ नॉट द आंसर ऑफ दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर ने किया था। तो ये क्या है? डॉक्टर त्रेहान इतने बड़े एक डॉक्टर हैं, इंडिया के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो उनको क्या ये शोभा देता है? इसको हम क्या बोलेंगे, हिपोक्रेसी या डर? वैसे हिपोक्रेसी भी डर से ही पैदा होता है। हिपोक्रेसी क्या है कि मैं जो बिलीव करती हूँ, जो मैं करती हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ उसमें अंतर है। मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे कुछ लाभ के लिए, मेरे कुछ प्रॉफिट या कुछ मेरी सुविधा के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, और जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ माई बिलीव, दैट इज़ मी, माई सेल्फ। तो इसके पीछे भी डर ही काम करता है, क्योंकि अगर मैं सच या मेरे अंदर की जो बात है वो मैं बोलूँगी तो शायद वो सुविधा मुझे नहीं मिलेगी, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगी, नहीं तो मेरा कोई लॉस हो जाएगा। तो डर ही है ना इसके पीछे। तो कब तक डर के रहोगे, मेरा क्वेश्चन यही है। एक कमर्शियल आती थी एक सॉफ्ट ड्रिंक की, आई डोंट नो कि उनका टैगलाइन अभी भी वही सेम है क्या, कि डर के आगे जीत है। बचपन से ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इट इज़ द रियलिटी। अब जब तक डर के रहोगे, आपकी हार तो वहीं पे हो रही है, अब लड़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि अब डरे हुए हो। तो डर को निकालो और सामने जीत ही पाओगे। और मेरा रिक्वेस्ट है ये डॉक्टर त्रेहान जैसे रिस्पेक्टेड लोगों से, जो हमारे समाज के एक बहुत ऊंचे एक दर्जे पे उनको हम रखते हैं, उनके बात हम सुनते हैं, उनसे, उन सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अब टाइम बहुत आगे जा चुका है, सच्चाई को ऐसे मत छुपा के रखिए। तो अब
चाहे तो ज़रूर इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देना चाहूँगी अगर हो सके तो। आई डोंट नो कि वहाँ पे भी रूल्स क्या है यूट्यूब के, अगर इट इज़ पॉसिबल देन आई विल पुट दैट लिंक हियर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आप जाओ, वीडियो को देखो और कमेंट भी करो। कमेंट से एक बात, एक अच्छी बात मुझे बोलना है यहाँ पे कि आप अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो मेजॉरिटी में लोग लिख रहे हैं कि आफ्टर दिस थिंग, पनीर टिक्के के बाद उनके लाइफ में क्या हुआ है, उनकी खुद की लाइफ में या उनके रिलेटिव्स के या उनके जो भी फ्रेंड्स है या जानने में जो भी लोग हैं वो उनको उनके लाइफ में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। इतने सारे कमेंट्स हैं, तो दैट प्रूव समथिंग, राइट? वो तो कुछ कुछ प्रूव कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक चीज़ और एक है जो मैंने इस सारे इन सालों में, इस समय, इस टाइम पीरियड में मैंने देखा है कि जो जागरण आना चाहिए था वो हमारे सोसाइटी में नहीं आई है। पर बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग जाग चुके हैं, लोग इसके बारे में खुल के बात कर रहे हैं, और इवन जो पहले इसके ऑपोजिशन में बात कर रहे थे वो उनके लाइफ में ये सब प्रूफ देख के फिर इसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि ईगो इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन आवर सोसाइटी। मैंने अपने लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे लोगों से, कि समझ में आता है कि वो ये समझ चुके हैं, बट पहले वो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे और हमको बोल रहे थे कि तुम तो इलिटरेट जैसे बात कर रहे हो, तुम तो साइंटिफिक बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसा बोल रहे थे और खुद को बोल रहे हैं कि दे आर डूइंग द राइट थिंग। तो अभी जब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो लोग मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो ये बात करें, वो बात में कुछ तो दम है, पर वो मानने के लिए सामने रेडी नहीं है, बिकॉज देयर ईगो इज हर्टिंग। ये तो बहुत गलत बात है। और भी एक चीज़ होता है कि मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे बात करके देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं कि जो होना था तो वो हो चुका है, अभी इसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा, तो फिर डराओ मत। मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि ये डराने के लिए नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हमारे सोसाइटी में कोई खून हो जाती है, मर्डर, तो क्या मर्डर हो गई है, वो इंसान का तो डेथ हो गया है, अभी इसके बारे में कुछ बात करके फ़ायदा नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, खूनी को पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस काम नहीं करेगी अपनी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये भी तो सेम चीज़ है, क्राइम है जो हो चुका है, जो हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं। तो वो जो क्राइम किया है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़ के जो ऐसे बात बोल रहे हैं वो इतना तो सोच के देखें कि जो गलती इन्होंने कर लिया है, आगे जाके जो यंग जनरेशन है जो अभी भी बचे हुए हैं शायद इस चीज़ से, उनको बचाने के लिए तो कुछ करे, अपना आवाज़ उठाए, सच्चाई का साथ दे। That was the reason of making this video. मैं लिंक दे दूंगी जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी उसकी, और आप जाके देखो, अपना कमेंट करो। स्टिल आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन यू। एक तो ये मिसलीडिंग थंबनेल है, क्योंकि थंबनेल में जो लिखा हुआ था उसके ऊपर बातें नहीं हुई हैं, वो क्वेश्चन किया गया, बस उसके उत्तर में जो आना चाहिए हाँ या ना या काश, मे बी, कुछ भी नहीं आया। तो दैट इज़ समथिंग अ मिसलीडिंग काइंड ऑफ अ थंबनेल, और क्लिक बेट भी बोल सकते हो आप यूट्यूब की भाषा में। तो आप चाहे तो वहाँ पे कमेंट करो और जाग जाओ। जो नहीं जागे हैं अब तक, उनको जगाने की कोशिश करते रहो। तो आज बस इतना ही, फिर से मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।
अभी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ तो भी इंफॉर्मेशन ऐसे वीडियो के ज़रिए आते रहते हैं जो मुझे लगता है देखने के बाद कि वो हमारे भारतीय समाज में जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनके लिए बनाना चाहिए हिंदी में, स्पेशली वो वीडियो ट्रांसलेट करके या उसका एक्सप्लेनेशन बना के। तो वैसे ही कुछ वीडियो मैं लाना चाहूँगी और बहुत जल्दी ऐसी एक वीडियो के साथ फिर से लौट के आ रही हूँ। तब तक खुश रहिए, सच्चाई के साथ रहिए और पॉजिटिव रहिए, अपने आप का और सबका ख्याल रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिल रहे हैं। बाय फॉर नाउ।